अभी हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं सेक्शन नंबर 50 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 50 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रिस्क्राइब करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लम सेल। स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लम सेल। जब स्लम सेल के केस में हम लोग कैपिटल गेन को कंप्यूट करेंगे, कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन में स्पेशल प्रोविजन जो सेक्शन 50 बी में दिया हुआ है दैट वुड बी एप्लीकेबल। आपने कैपिटल एसेट का ट्रांसफर में कैपिटल गेन कंप्यूट किया, तो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन में आपने जितना सारा प्रोविजन को एप्लीकेबल किया था वो सारा प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होने वाला है इन केस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर स्लम सेल। स्लम सेल के केस में जब कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे वो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन में सेक्शन 50 बी का दिया हुआ स्पेशल प्रोविजन वुड बी एप्लीकेबल। ना स्पेशल प्रोविजन को एक एक करके एनालाइज करेंगे जो सेक्शन 50 बी में दिया हुआ है एंड हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लम सेल वो भी सीखेंगे। बट सबसे पहले जरूरी जो चीज है वो है स्लम सेल का मतलब पता करना। स्लम सेल वर्ड कहां डिफाइंड है? स्लम सेल वर्ड इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। स्लम सेल वर्ड इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 42 सी में। सेक्शन 2 क्लॉज 42 सी में अगर जाएंगे तो स्लम सेल व्हाट का डेफिनेशन मिलेगा। सेक्शन 2 क्लॉज 42 सी बता रहा है ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग। ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग, किसका ट्रांसफर हो रहा है? वन और मोर अंडरटेकिंग का ट्रांसफर हो रहा है। आप बोलोगे सर अंडरटेकिंग का मतलब क्या? अंडरटेकिंग व्हाट कहां डिफाइंड है? अंडरटेकिंग व्हाट आपने दो जगह में देखा है, एक तो आपने कंपनीज एक्ट में देखा है और इनकम टैक्स एक्ट में भी देखा है। कंपनीज एक्ट में कहां देखा है? जब आप सेक्शन 180 पढ़ रहे थे। सेक्शन 180 क्या होता है? सेक्शन 180 होता है रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर्स में रेस्ट्रिक्शन लेकर आता है सेक्शन 180। सेक्शन 180 बताता है रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ सेक्शन 180 का सबसेक्शन 1 क्लॉज है। सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज है। जब आप पढ़ते हो तब एक्सप्लेनेशन आता है और एक्सप्लेनेशन में दो पॉइंट कवर होता है। दो पॉइंट में पहला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें अंडरटेकिंग वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है और अंडरटेकिंग वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम एंड नेटवर्थ। नेटवर्थ एंड टोटल इनकम के ऊपर बेस करके अंडरटेकिंग वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है कंपनीज एक्ट में, कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट 2013 में। बट इनकम टैक्स एक्ट में अंडरटेकिंग वर्ड कहां मिला था? जब आपने सेक्शन 2 क्लॉज 19 डबल ए पढ़ रहे थे। सेक्शन 2 क्लॉज 19 डबल ए क्या होता है? डीमर्जर का डेफिनेशन। जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 19 डबल ए डीमर्जर का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब एक्सप्लेनेशन आया था। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो था, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 अंडरटेकिंग वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ था। अब मुझे बताओ अंडरटेकिंग वर्ड, अच्छा हम कौन सा डेफिनेशन को लेंगे, कौन सा एक्सप्लेनेशन को लेंगे? कंपनीज एक्ट वाला कि इनकम टैक्स एक्ट वाला? ऑब्वियसली इनकम टैक्स पढ़ाई कर रहे हैं मतलब इनकम टैक्स एक्ट वाला जो एक्सप्लेनेशन है अंडरटेकिंग वही वाला लेंगे। नाउ सबसे पहले हम अंडरटेकिंग का एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स एक्ट का हिसाब से डिस्कस करने के पहले आप लोग अंडरटेकिंग का मतलब एज ए जनरल बताओ। अंडरटेकिंग का मतलब एज ए जनरल क्या है? अंडरटेकिंग का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। आप एक बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हो, वो बिजनेस जो कैरी ऑन कर रहे हो आप वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल माना जाएगा अंडरटेकिंग। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो एसेट और लाइबिलिटी है वो इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी को हम लोग अंडरटेकिंग नहीं मानेंगे। अंडरटेकिंग का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, उसको हम लोग अंडरटेकिंग बोलते हैं। अच्छा अंडरटेकिंग वर्ड जो एक्सप्लेन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 19 डबल ए के अंडर जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में, वो कैसा एक्सप्लेनेशन है देखते चलिए। एक बार अंडरटेकिंग वर्ड को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्लम सेल में फिर आएंगे। अंडरटेकिंग वर्ड के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है अंडरटेकिंग सेल इंक्लूड, मतलब पता चल गया कि अंडरटेकिंग वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है इंक्लूसिव तरीका से। अंडरटेकिंग वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है इंक्लूसिव तरीका से, और इंक्लूसिव तरीका से एक्सप्लेनेशन कैसे दिया हुआ है? अंडरटेकिंग शैल इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग और यूनिट और डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग और बिजनेस एक्टिविटी एज ए होल। इसका मतलब क्या हो गया? आप एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहे थे और वो बिजनेस एज ए होल अंडरटेकिंग तो है ही, बट बिजनेस के अंदर पार्ट को भी हम अंडरटेकिंग मान सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर 3 बिजनेस एक्टिविटी है। आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर 3 यूनिट है, 3 डिवीजन है, 3 बिजनेस एक्टिविटी। कैसे? आप फार्माक्यूटिकल बिजनेस भी कर रहे हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर 3 डिवीजन है, 3 यूनिट है, 3 बिजनेस एक्टिविटी है। एक तो फार्माक्यूटिकल डिवीजन, मतलब फार्माक्यूटिकल डिवीजन बोल सकते हो, फार्माक्यूटिकल यूनिट बोल सकते हो, फार्माक्यूटिकल बिजनेस एक्टिविटी भी बोल सकते हो। दूसरा टेक्सटाइल और तीसरा एफएमसीजी। तो फार्माक्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड एफएमसीजी। आपने क्या किया? एफएमसीजी वाला बिजनेस यूनिट को बेच दे रहे हो, एफएमसीजी वाला बिजनेस यूनिट को बेच दे रहे हो कोई भी कारण से। अब ये बेचना स्लम सेल में कवर होने वाला है कि नहीं होने वाला है? स्लम सेल में कवर होने वाला है ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग। तो बताइए ये पर्टिकुलर जो एफएमसीजी वाला यूनिट है उसको आप अंडरटेकिंग मानोगे कि नहीं मानोगे? आप बोलोगे हाँ सर एफएमसीजी वाला यूनिट जो है वो भी अंडरटेकिंग है। कैसे? क्योंकि अंडरटेकिंग वर्ड जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब हमने बताया अंडरटेकिंग शैल इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल तो अंडरटेकिंग है ही, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक पार्ट को एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग और यूनिट और डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग और बिजनेस एक्टिविटी टेकन एज ए होल। तो एक पार्ट को, एक यूनिट को, एक डिवीजन को, एक बिजनेस एक्टिविटी को टेकन एज ए होल वो भी अंडरटेकिंग माना जाएगा। फिर बता रहे हैं अंडरटेकिंग शैल इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग और यूनिट और डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग और बिजनेस एक्टिविटी टेकन एज ए होल, बट डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ।
इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग बिजनेस एक्टिविटी। इंडिविजुअल एसेट बोलो, लाइबिलिटी बोलो और इंडिविजुअल एसेट लाइबिलिटी का कॉम्बिनेशन बोलो जो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस एक्टिविटी, उसको हम नहीं मानेंगे अंडरटेकिंग। बात समझ में आ गया? तो अंडरटेकिंग का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल तो अंडरटेकिंग है ही, बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक पार्ट, कोई एक यूनिट, कोई एक डिवीजन, कोई एक बिजनेस एक्टिविटी टेकन एज ए होल, वो भी अंडरटेकिंग है। बट इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, उसको हम लोग अंडरटेकिंग नहीं मानेंगे अगर वो बिजनेस एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे तो। क्लियर? बिजनेस एक्टिविटी जब तक कंस्टिट्यूट नहीं करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, तब तक कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी को भी हम लोग क्या नहीं मानेंगे? अंडरटेकिंग नहीं मानेंगे। अंडरटेकिंग का मतलब होता है एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग, यूनिट, डिवीजन और बिजनेस एक्टिविटी टेकन एज ए होल। तो अंडरटेकिंग का मतलब आपको पता चल गया। अभी फिर से स्लम सेल का डेफिनेशन में आइए। स्लम सेल वर्ड कैसे डिफाइन किया है? स्लम सेल वर्ड बता रहे ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग। अब बताओगे सर ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग तो समझ में आ गया, अंडरटेकिंग का ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया सेक्शन 2+47 में। सेक्शन 2+47 ट्रांसफर वर्ड को डिफाइन किया था और ट्रांसफर वर्ड में हमने ऐसा हजारों ट्रांजैक्शन देखा था, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, बहुत सारा ट्रांजैक्शन ट्रांसफर का डेफिनेशन में कवर था। अब मुझे बताओ कि स्लम सेल के केस में ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर का मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन है? स्लम सेल वर्ड खुद ही बता देगा, स्लम सेल का डेफिनेशन खुद ही बता देगा कि ट्रांसफर का मतलब क्या है। फिर हम स्लम सेल का डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। स्लम सेल का डेफिनेशन क्या है? स्लम सेल का डेफिनेशन बता रहे ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेल। तो बताइए ट्रांसफर का मतलब यहां पे क्या हो गया? ट्रांसफर का मतलब यहां पे सेल हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेल, सेल का रिजल्ट में ट्रांसफर हो रहा है वन और मोर अंडरटेकिंग। अच्छा क्यों? कंसिडरेशन भी तो रहेगा। अगर सेल हो रहे तो सेल में कंसिडरेशन होना जरूरी होता है, यहां पे भी कंसिडरेशन है, बट कंसिडरेशन कैसा है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का कंसिडरेशन है। कैसे? फिर बता रहे ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेल, ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेल फॉर लम सम कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेल फॉर लम सम कंसिडरेशन। बट इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी का ट्रांसफर को हम लोग स्लम सेल नहीं मानेंगे क्योंकि वो क्या नहीं है? वो तो अंडरटेकिंग है ही नहीं। ट्रांसफर का डेफिनेशन को आगे कंप्लीट करेंगे तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएगा हम जो बताया है आपको। चलिए स्लम सेल का डेफिनेशन को पूरा करते हैं। स्लम सेल के अंदर क्या आ रहा है? स्लम सेल के अंदर आ रहा है ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेल, ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेल for a lump sum consideration without values being assigned to the individual assets and liabilities, without values being assigned to the individual assets and liabilities in such a sale। अगर इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी को आपने अलग अलग तरीका से वैल्यू असाइन किया है, आपने बिजनेस को बेच रहे हो और बिजनेस में इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी को अलग अलग वैल्यू असाइन करके बेच रहे हो, तो इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी का अगर अलग अलग वैल्यू असाइन करके बेच रहे हो तो हम नहीं मानेंगे वो बेचने को स्लम सेल। स्लम सेल का मतलब होता है लम सम कंसिडरेशन में आप बेच रहे हो विदाउट असाइनिंग वैल्यूज टू द इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज।